जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या से दशमलव वाली संख्या में कैसे भाग दिया जाता है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है 6.3 से हम क्या कर रहे हैं 73.59 में भाग दे रहे हैं ना। तो बच्चों इसको लगाने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक्स जानने की कोशिश करते हैं। हम इसको लिखते कैसे, वैसे देखो बच्चों हम इसको कैसे लिखते हैं। भाग देने का मतलब यही होता है ना, बटा वटा होता है, ये तो जानते हैं आप। ये इसका क्या मतलब बच्चों, ये जो बटे में होता है ना, इसी से क्या करते हैं हम भाग देते हैं, किस में, ऊपर वाले अंश में, है ना। ऐसे लिख, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे ये हो गया ऐसे, है ना। तो अब सबसे पहले आप देखो यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद है, नीचे 1 अंक के बाद। तो नीचे जैसे ऊपर बच्चों 2 अंक के बाद है, तो यहाँ नीचे भी 2 अंक बना लो आप। 2 अंक बना लिया, ये बन गया, अब बन गया आपका 2 अंक। तो अब क्या करना है बच्चों, आप दशमलव हटा दो। दशमलव ऊपर कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, नीचे कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद। तो इस तरह से बच्चों आप दशमलव हटा दोगे। जब आप दशमलव हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 73/630, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे, हम 630 से 73/59 में भाग दे सकते हैं, है ना। जब तक दशमलव था तब तक तो हमें भाग देने में दिक्कत हो रही थी। अब क्या है बच्चों, हमको भाग देने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। ऐसे एक सवालों में आप ऐसे ही किया करें। सबसे पहले उनको क्या करें बच्चों, अंश और हर में लिख लें। जिसमें भाग देने वाले हैं उसको अंश में लिखो, और जिससे भाग देंगे उसको हर में लिखो। फिर देखो बच्चों, हम जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसमें कितने अंक के बाद दशमलव है। तो और हर और ऊपर वाले में बच्चों आप दशमलव की संख्या जो है, वो दशमलव के बाद जितने अंक है वो बराबर करना। वो कैसे बराबर करना है बच्चों, यहाँ 0 लगा के, है ना। दशमलव के बाद जैसे कोई संख्या है, अंक है, उसके बाद कितने 0 लगा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 3 था बच्चों, 3 के बाद हमने एक 0 लगा दिया, ऊपर भी 2 अंक के बाद, नीचे भी 2 अंक के बाद, तो दशमलव ऐसे हटा दिए, है ना, 2-2 अंक करके। तो इस तरह से 73/59/630 बन गया। अब इसी को हम कैसे लिख देंगे बच्चों, इसी चीज़ को आप ऐसे लिखोगे। अब क्या करोगे, 6.3 से भाग न दे के आप बस 630 से आप भाग दोगे इसमें 73/59, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो बच्चों, ये कितने अंक का बन गया है, 3 अंक का भाग हो गया। कितना बच्चों, 3 अंक से देने वाले हैं। इतना बड़ा भाग करने में तो बहुत दिक्कत होती है, हम कैसे दे पाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जैसे आप ये देखो 630 कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो इसका भी बच्चों आप 3 अंक देख लो, 3 अंक 735 देख लिया। 630 क्या है बच्चों, 735 से क्या है, छोटा ही है फिलहाल, है ना। चलो ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसका पहला अंक देखो, 630 का 6 है, इसका पहला अंक देखो 7 है। 6 क्या है, 7 से छोटा है, मतलब एक बार भाग जा सकता है। कितना बच्चों, एक बार। 6 से अगर आप 7 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, एक बार, एक बार चला जाएगा, एक आ जाएगा, इस तरह, है ना। तो जब भी करना होता है बच्चे ऐसे सवालों को, इसका पहला अंक देखो, इसका पहला अंक देखो, भाग दो, है ना। अगर भाग जाता है तो ठीक है। मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी बच्चों, इतने बार भाग करें कि 7 के बराबर आए या उससे छोटा आए। मैक्सिमम टाइम इसमें छोटा ही लेते हैं। जैसे यहाँ एक बार जा रहा है तो एक ही लेंगे, है ना। तो आप क्या करते हैं फिर, 630 में हम एक बार जा रहा है तो उस 1 का गुणा करते हैं। ऐसे 1 का गुणा 0 में करोगे तो 0 आएगा, फिर 1 का 3 में 3, इसमें करोगे तो 630। इसका मतलब ये होगा बच्चों, जो एक बार जा रहा था भाग, तो आप 1 को यहाँ लिख दोगे। फिर 1 का क्या करते हो, इसमें गुणा करते हो, किसमें, इस 630 में। तो 1 का गुणा जब आप 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 का गुणा आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 ही आ जाएगा। 1 का गुणा 6 में करोगे तो 6 ही आ जाएगा, है ना। फिर इस तरह से हो जाता है बच्चे। फिर आप घटा लेते हैं, 5 से 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा, 3 से 3 जाएगा तो बच्चों 0 आएगा, है ना। और 7 से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3 अंक का काम हो गया यहाँ तक। अब 9 बचा बच्चों, आप 9 उतार लो। अब फिर देख पा रहे हो, जैसा कि बच्चों आप फिर से आप ट्राई मारो, 6 का 10 में देंगे तो एक बार में काम हो जाएगा, मतलब एक बार ही जाने वाला है ना। 1059 है और 630 है,
तो आप देख रहे हो अगर 2 बार कर दोगे तो 6 दूनी 12, 1200 हो जा रहा, जो कि इससे ऐसे ज़्यादा होता है, एक ही बार जाएगा यहाँ पे भी, फिर से वही 630 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो बच्चों कितना आएगा 2, 10 में 6 गया तो 4, है ना, इतना आ जाएगा बच्चों। अब क्या करें इसके आगे, आप चाहो दशमलव का था तो आप यहाँ पे दशमलव आप बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ आप दशमलव बढ़ाओगे ना बच्चों, तो यहाँ एक आप क्या करोगे, 0 उतार लेना है। क्या करना है, 0 उतार लेना है। फिर आप भाग देना चालू करेंगे बच्चों। जैसे आप देख रहे हो यहाँ इसका पहला अंक क्या है, 6 है ना, और ये इसका पहला अंक क्या है, 4 है, यानी 6 बड़ा हो गया 4 छोटा हो गया। तो अब इसके आप 2 अंक ले लोगे। अब 42 में आप 6 से भाग दोगे, किससे बच्चों, 42 से आप 6 में भाग दोगे। 42 से आप क्या करोगे बच्चों, आप 6 में भाग देने वाले हो। अब करना क्या है, 6 से आप 42 में भाग दो, 6 7 42, 7 बार में कट रहा है, लेकिन बच्चों इसके एकदम कट रहा है तो वो भी नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आप जब इसमें गुणा करोगे ना 630 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 6 ही बार लो, 6 छंगे 36, मतलब 6 बार ले लो, है ना। अब 6 का गुणा आप 630 में करोगे ऐसे, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 छंग 36, 36 1 37, कितना आएगा बच्चों, 37, और ये 86 आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और 6 बार आया है बच्चों, इसको 6 दशमलव के बाद लिख दो ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या करना है बच्चों, आपको घटाना है। 0 से 6 घटेगा नहीं, बगल से एक उधार लेगा तो 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या करना है, यहाँ 9 था, 1 चला गया तो यहाँ 8 हो गया, तो बच्चों 0 आ जाएगा, 8 से 8 गया। फिर देखो बच्चों यहाँ हम 2 से 7 नहीं जाएगा, उधार लिया 12, 12 में 7 गया तो 5, ठीक, 504 आ गया। और एक बार दशमलव है तो 0 उतार सकते हो आप यहाँ पे ऐसे, है ना। दशमलव लगाने के बाद आप कितने भी 0 उतारो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे बच्चों, फिर से आप वही प्रक्रिया अपनाओगे, है ना। जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा, हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा था, किसके लिए, 42 के लिए। अब 50 के लिए पढ़ोगे, किसके लिए बच्चों, 50 के लिए। इधर करते हैं, जैसे 6 से आप 50, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48, 8 बार तो देख लेते हैं फिलहाल हो जाएगा क्या, 6 48 8 बार में 630 में आप गुणा करो, 8 का ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लेंगे, अगर कम हो जाएगा तो ठीक है 0, 8 त्रिक 24, 8 छंगी 8 छंग 48, 48 और 2 50, ठीक है। मतलब बच्चों 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप यहाँ 8, हमने क्या किया बच्चों, इस 6 से ही नहीं, इस 50 के लिए पहाड़ा पड़ा, कितने बार, 6 48, 50 से कम ही था तो हम ले सकते थे, तो 8 बार पड़ा। तो 630 में क्या किया बच्चों, 8 का गुणा कर दिया, जिस 630 में 8 का गुणा 50 40 आ गया, और जो 8 बार पढ़ा है उसको हमने यहाँ लिख दिया, ये है ना। अब क्या करना है बच्चों, 50 40 आ गया तो यहाँ पर लिख दो ऐसे 50 40, कट जाएगा सब 0 0, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों, आपका ये उत्तर आ जाता है। ऐसे ही ऐसे भाग देते हैं दशमलव वाली संख्याएं को, है ना। चलो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव वाली संख्या का भाग समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।